तो एक्सरसाइज 14 में आपका हो गया था ना, कहाँ तक हुआ था? 9, 11 तक, 11 तक हो गया था ना। अब कौन क्वेश्चन किया जाए? अरे काटो कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, let the smallest side be x, other side आपका क्या हो जाएगा? यहाँ क्या देगा? एक स्मॉलर से क्या है? 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 4 सेंटीमीटर, और इसको, और एक अदर साइड आपका क्या हो जाएगा? एक अदर साइड आपका हो जाएगा, कह रहा है कि उसके क्या है आपका? ट्वाइस 6 लेस देन, ये हो गया आपका। ये देखिए स्मॉलेस्ट साइड मान लिया, तो अदर साइड में 2 साइड होगा ना, 3 साइड होगा कोई, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। ट्रिंगल कोई भी होगा ट्रिंगल, तो ट्रिंगल में 3 ही साइड होगा आपका। अगर ए बी सी ले रहा है तो एक साइड 1, 2 और 3 साइड होगा। कोई स्मॉलेस्ट साइड को हमें मान लिया x, तो अदर साइड में आपका सेकंड साइड कहिए या इसको थर्ड साइड कहिए, जो भी कहिए, तो ये आपका हो गया x प्लस 4 और कहा जाएगा 2x प्लस 6। अब उसके बाद देखिए पेरीमीटर दिया है, इसको पेरीमीटर आपको निकाल लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल आ जाएगा। अगर इसको चाहेंगे तो ये मान ले सकते हैं, इसको बी, और इसको क्या मान सकते हैं? सी, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, और क्या कर सकते हैं? थर्ड साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल यानी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल में कितना दिया है? पेरीमीटर ऑफ 50। यहाँ क्या आ जाएगा? एक का मान x प्लस क्या आ जाएगा? x प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस सी। यहाँ देखिए 50 बराबर क्या आ जाएगा? x 4x माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा? 2 बराबर क्या आ जाएगा? 4x। 52 बराबर कितना आ जाएगा? 4x। x बराबर कितना आ जाएगा? 52/4 यानी 13, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 13। तो अब देखिए स्मॉलेस्ट साइड a बराबर क्या आ जाएगा? 13। b बराबर अगर मान के चले x प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 30 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा? 20 cm। और c बराबर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 6, यानी 2 गुणे 30 माइनस 6, यानी क्या आ जाएगा? 26 माइनस 6, यानी कितना आ जाएगा? 26। यही आपका 3 साइड हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिंगल। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल सेमी पेरीमीटर एस बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस b प्लस c, 1/2 30 प्लस 70 प्लस 20, 1/2 इंटू 50, यानी हो जाएगा 25 c। अब उसके बाद आ जाएगा आपका आइएगा
बाय हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। अब देखिए यहाँ आइएगा, यहाँ कीजिएगा तो एस का मान क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 30, 25 माइनस 70, 25 माइनस 20। अब आ जाएगा यहाँ 25, 12, ये आपका हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 5। अब इसको देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ेंगे इसको, तो 5 इंटू 5 ये आपका 2 इंटू 3 आपका 2 हो गया और हो गया 5। अब यहाँ अगर आ जाएंगे, यहाँ ध्यान देगा आपका 5 का एक स्क्वायर बन रहा है, 2 का 2 पेयर बन रहा है, बस आपका एक यहाँ इसका पेयर बना, इसका पेयर बन गया, एक यहाँ पेयर बना, और तो पेयर नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है? 3 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ अगर जिसका स्क्वायर बनेगा तो 5, 2, ये रूट में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका 20 रूट में क्या आ जाएगा 13 cm स्क्वायर। यही आपका इसका हो गया। अब बोलिए इसमें कहीं दिक्कत है तो, इसमें कहीं डाउट है तो बोलो, आवाज दे दो ना, कोई डाउट है इसमें? देख लो इसको। अब कौन करते हैं? कौन करते हो? 42 cm। perimeter of isosceles triangle। कितना जाएगा 42 cm। Correct, its base is 1/1/2 times each of the equal sides। तो let the equal sides मान लो, let the equal sides भी क्या हो जाएगा यार, तो बेस में क्या हो जाएगा 1/1/2 ऑफ x, यानी 3x/2 ये हो जाएगा आपका। तो पेरीमीटर ऑफ isosceles triangle अगर 2a प्लस का जाएगा यानी 42 इक्वल टू 2 इंटू x प्लस का जाएगा 3x/2। 42 बराबर का जाएगा 2x प्लस 3x/2, यानी 42 बराबर कितना जाएगा 4x प्लस 3x/2, यानी 42 इक्वल टू 2 बराबर कितना जाएगा 7x। x बराबर कितना आ जाएगा 42 इंटू 2/7, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 12 cm। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो a बराबर हो गया हमारा कितना 12 cm, b बराबर कितना आ जाएगा 12 cm, और c बराबर कितना
कितना हो जाएगा 3 इंटू 12/2 यानी कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तीनों साइड। तो दे रहा है आपका कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस कितना 5 लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। मालूम हो गया तीनों। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। तो एस निकाल लेंगे, एस हो जाएगा a प्लस b प्लस c/2 आपका हो गया 12 80/2 यानी 42/2 यानी कितना आ जाएगा 21 c बाई इलोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A S माइनस B S माइनस C 21 माइनस 12 21 माइनस 12 21 माइनस 80। अब यहाँ आ जाएंगे तो 21 इंटू 9 इंटू कितना जाएगा 3। इसको अगर कर देंगे इसको फैक्टर में कितना जाएगा 3 इंटू 7। ये 9 है तो 9 का तो हो ही रहा आपका स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 यानी हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 7 यानी 9 इंटू 3 रूट में क्या आ जाएगा 7 यानी 27 रूट क्या आ जाएगा √7 cm स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे तो दे रहा है 40 में √7 का मान दिया है तो √7 का मान रख दीजिएगा 2.6। ये जो आ जाएगा मल्टीप्लाई में वही आपका cm स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर 40। और थर्ड में आपको क्या दिया है, थर्ड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल गिवन दिया, ये दिया है तो द हाइट ऑफ क्या कर रहा है ट्रायंगल दे रहा है, क्या निकालो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड आ गया और ये थर्ड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू क्या आ जाएगा हाइट। तो इसका आपका इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 71.28 बराबर 1/2 बेस। बेस का मतलब ये हम लोग का बेस कितना दे रहा है 18 और इंटू क्या आ जाएगा हाइट। अब निकल जाएगा हाइट ना, डिवाइड कर देंगे तो अपना हाइट आ जाएगा इसमें। अब बोलो कोई दिक्कत है इसमें तो यार 20 में देखिए 20 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इन द गिवन फिगर बिलो। तो
ये पूरा रीजन है आपका। ये आपका हुआ। तो यहाँ आपका एंगल जो बना है कितने का बना है 90 का। देखिए यहाँ 90 का एंगल दिया है और ये दे रहा है 60 cm, ये दिया है 12 cm, ये दे रहा है 48 cm और ये दे रहा है 52 cm। ये दिया है। तो यहां ध्यान दिया गया है अगर इन ए त्रिभुज अगर आ रहे हम ए बी डी तो एंगल डी में कितना है 90 डिग्री। एंगल डी हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो अगर लगा देंगे पाइथागोरस में तो ए बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का मान 12 का स्क्वायर प्लस किसका आ जाएगा 60 का स्क्वायर। यानी 144 प्लस क्या आ जाएगा 256 यानी कितना आ जाएगा 400। ए बी स्क्वायर में कितना आ जाएगा 400। ए बी में कितना आ जाएगा रूट में हो जाएगा 400 यानी ए बी में कितना आ जाएगा 20 cm हो गया। निकल गया ए बी का मान। तो अब यहां ध्यान दीजिए, अब तीनों में से अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब आपका निकालेंगे तो एक निकालेंगे इन ए त्रिभुज ए डी बी। इसमें अगर निकालेंगे तो ए बराबर अगर मान लेंगे तो 20 cm, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 cm और सी बराबर कितना आ जाएगा 12 cm हो जाएगा। यस निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 12 बाई कितना आ जाएगा 2 यानी 48 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 24 cm। अब इसके बाद निकाल लेंगे बाय हीरोज फॉर्मूला। बाय हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी हो जाएगा यहां आपका एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहां अगर लगाएंगे यस तो यस का मतलब हो गया 24 माइनस आपका हो जाएगा 24 माइनस 60 आपका 24 माइनस 12। अब अगर यहां आ जाएगा तो 24 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12 इन हो गया। अब यहां इसको कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 2 2 3। यहां आएंगे तो 4 का 2 2 8 का 2 2 2 12 का 2 2 3। अब यहाँ ये इसमें देखिएगा 2 का स्क्वायर 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 और क्या बन गया 3 का स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे यानी हो जाएगा आपका 46 96 cm स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद निकाल लेंगे इन त्रिभुज ए सी डी
यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ देखिए इसको हम निकाल चुके हैं 20 ना, यहाँ 20 निकाल चुके हैं इसको, तो यहाँ लेंगे तो A बराबर हमारा 52 cm, B बराबर 48 cm, C बराबर कितना जाएगा 20 cm हो जाएगा। अब यहाँ S निकाल लेंगे तो A प्लस B प्लस C बाई 2 यानी हो जाएगा 52 प्लस 48 प्लस 20 बाई 2 यानी 120 बाई 2 यानी कितना जाएगा 60 cm। अब आएंगे बाई पिरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रिंगल ACB जब हो जाएगा आपका S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ आ जाएंगे S का वैल्यू 60 माइनस 52, 60 माइनस 48, 60 माइनस 20। अब यहाँ इसको निकाल लेंगे 60, 8, 12, 14। यहाँ इसको तोड़ लीजिएगा 2, 2, 3, 5 प्लस 8 का आ जाएगा 2, 2, 2, 12 का 2, 2, 3 और इसका आ जाएगा 40 का 2, 2, 2, 5। अब इसका निकाल लेंगे 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 आपका हो जाएगा यहाँ 5 से 15 30 60 120 240 400 480 cm। यहाँ मिटा रहे इसको तो लिख देंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक बार तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ACB माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ADB इक्वल टू क्या आ जाएगा 480 माइनस 96 यानी हो जाएगा 4। यही हुआ इसका